Laws of surds. Recall that the surds can be expressed as numbers with fractional exponents. Therefore, laws of indices studied in this lesson before are applicable to them also. Let us recall them here. अभी तक हम लोगों ने जो भी एक्सपोनेंट में पढ़ा था तो क्या था, एक्सपोनेंट का जो भी लॉज हमने पढ़ा था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो सारे ही लॉज ऑफ सर्ड्स में भी अप्लाई होंगे, बिकॉज सर्ड्स में भी क्या है, पावर क्या हो रहा है, सिर्फ 1/, जैसे कि अगर जब हम लोग देख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 8 लिख रहे हैं तो 8 का एक्चुअल में क्या है, वो पावर क्या है, 1/3 है। तो इसी तरह 1/3 पावर लेके जो भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा था वो सारा ही सर्ड्स में भी हम लोग लगा सकते हैं। देखिए इस तरह nth रूट ऑफ x इंटू nth रूट ऑफ y, ठीक है, ये हम लोग का था लॉज ऑफ रेडिकेंड में nth रूट ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। अब एक्चुअल में ये क्या है, n है, nth रूट ऑफ x इज एक्चुअली x पावर 1/n, y पावर 1/n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x y को इंटू करके पावर 1/n। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा था ना, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, तो क्या था हमारा लॉ, इक्वल टू ab होल का पावर m। यही चीज यहां पर हुआ है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो लॉज ऑफ इंडिसेस में भी वर्क कर रहा है। nth रूट ऑफ x बाई nth रूट ऑफ y इज इक्वल टू क्या है, nth रूट ऑफ होल x बाई y, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, nth रूट ऑफ x का मतलब क्या है, x का पावर 1/n और नीचे y का पावर भी 1/n, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x बाई y होल का पावर 1/n, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने पढ़ा था, a टू द पावर m बाई b टू द पावर m इज एक्चुअली क्या हो गया था, a बाई b होल का पावर m। बस यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ये 1/n। mth रूट ऑफ अंडर nth रूट ऑफ x, तो ये क्या है, mth रूट nth रूट, ठीक है। तो दोनों मिला के हम लोग एक साथ लिख सकते हैं कि mnth रूट ऑफ x, यही था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में भी यही था। तो जब a टू द पावर m था, होल का पावर n था, तो ये क्या हो जा रहा था, a का पावर m इंटू n, मतलब पावर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पर भी वही हुआ है, पावर क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, जस्ट 1/n हो गया, 1/m हो गया, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/mn ही आएगा। तो आप देख पा रहे हो जो भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स था वही लॉज ऑफ सर्ड्स में भी आएगा, वो सारा चीज सर्ड्स में भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट nth रूट ऑफ x पावर m, तो ये जो nth रूट है x पावर m है, ठीक है, इसका nth रूट मतलब पावर 1/n होगा। तो इसको जब हम लोग ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, m इंटू 1/n इज एक्चुअली x का पावर m/n, राइट, वही चीज आया है, ठीक है। नेक्स्ट nth रूट ऑफ x टू द पावर p इज इक्वल टू mn ऑफ रूट ओवर x का पावर pn। अब इसमें क्या किया गया है, n से दोनों में ही मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ये क्या है, x टू द पावर p, ठीक है, होल का पावर nth रूट है, तो ये हो गया हम लोग का 1/9, ठीक है, इज इक्वल टू x का पावर हम लोग लिख सकते हैं p बाई n, ठीक है। अब हम लोग चाहे तो इसके ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x का पावर क्या हो जाएगा, pm बाई nm, ठीक है, क्योंकि इसको जब हम लोग काट देंगे तो ये क्या है, x का पावर p बाई n ही तो है, वही चीज यहाँ पर किया गया है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी सर्ड्स में इस तरह से लिखते हैं, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, x का पावर pn करके होल का पावर 1/mn भी लिख सकते हैं। Here x and y are positive rational numbers and m, n and p are positive integers, ठीक है। Let us illustrate these laws by examples। अब एग्जाम्पल से इसको प्रूव करके देखते हैं। फर्स्ट वाला हमारा क्या था, देखिए nth रूट ऑफ x इंटू nth रूट ऑफ y, एक्चुअली nth रूट ऑफ x y दोनों एक साथ मल्टीप्लाई करके, यही था फर्स्ट। देखिए क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 जब हम लोग करेंगे तो ये क्या आएगा, होल क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 8। अब इसको जब हम लोग प्रूव करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3 मतलब 3 का पावर 1/3 इंटू 8 का पावर क्या होगा, 1/3, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी अगर लगाएंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 8 एक साथ आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, 1/3। 3 इंटू 8 क्या है हम लोग का, 24 का पावर 1/3, तो हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 24, जो कि एक्चुअल में क्या है, क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 3। यही हम लोग पीछे लॉ पढ़े, प्रूफ भी कर दिए कि ये करेंगे तो यही आएगा। वैल्यू क्या हो रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है, सेम रह रहा है। नेक्स्ट
5 पावर 1/3 बाई 9 पावर 1/3। इसका मतलब ये हो गया 5/9 होल का पावर 1/3। तो हम लोग लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ होल 5/9। ठीक है, फिर यही है क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो एक्चुअल में इसका पावर क्या हो गया, अंदर पावर है 7 का 1/2, होल का पावर क्या है 1/3। यही है, यही किया गया है, 7 का पावर 1/2 फिर होल का पावर 1/3। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी जब हम लोग लगाएंगे तो क्या था, ये दोनों इंटू हो जाएगा बाहर, तो 1/2 इंटू 1/3। यह है हम लोग का 7 का पावर 1/6, जो कि एक्चुअल में क्या है, हम लोग लिख सकते हैं 6 रूट ऑफ 7। तो यहाँ पे जो आएगा इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 3 इंटू 2 करके डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हैं। तो यही है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो लॉज ऑफ सर्ज में भी इस तरह से एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, 5th रूट ऑफ 4 क्यूब। अब 4 क्यूब है, उसका पावर 5th रूट, तो रूट ये हो गया 1/5। 5th रूट का मतलब क्या है, रूट में 5th रूट मतलब 1/5। इसमें भी वही करेंगे, तो 4 का पावर क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का पावर 3/5। ठीक है, अब हम लोग अगर चाहे तो ऊपर नीचे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 से ही मल्टीप्लाई किया गया, तो इंटू 3 इंटू 3, तो 4 का पावर क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 9/15, या फिर ये लिख सकते हैं 15th रूट ऑफ 4 टू द पावर 9। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, सेम रह रहा है। इसी को अगर इस वे में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 15 है तो 15 को हम लोग 3 इंटू 5 करेंगे, फिर 4 का पावर यहाँ पर 3 इंटू 3, इसी को तोड़ लिया, तो हम लोग इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। Thus, we see that the above laws of surge are verified। तो जो जो laws of surge हमने पढ़े वो सबको हमने वेरीफाई भी कर दिया, क्योंकि सबका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, वही रह रहा है, तो ये लॉ वेरीफाइड हुआ। An important point, the order of a surd can be changed by multiplying the index of the surd and index of the radicand by the same positive नंबर। अब जो ऑर्डर है सर्ट का मतलब यही, ये लास्ट वाला जो हमने लॉ पढ़ा उसमें यही पढ़ा, तो यहाँ पर देखा तो ऑर्डर 5 था, यहाँ पर लिया तो क्या हो गया 15 हो गया। तो इंडेक्स को अगर हम लोग सेम नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सर्ट का जो ऑर्डर है वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, और ये कब होगा, जब हम लोग सेम पॉजिटिव नंबर से उसके रेडिकेंड को, इंडेक्स ऑफ द रेडिकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस ये जो नंबर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सेम होना चाहिए, तो फिर ऑर्डर ऑफ द सर्ट क्या है वो भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, सेम हम लोग लिख सकते हैं 6 ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर, क्योंकि क्या किया गया है, यहाँ पर भी इंटू 2 कर दिया, इसके पावर में भी इंटू 2 कर दिया, तो फिर इसका वैल्यू क्या हुआ, इसका ऑर्डर क्या हुआ, चेंज हो गया। पहले क्या था, क्यूब रूट ऑफ 2 और यहाँ पर क्या हो गया 6th रूट ऑफ 4, तो इन दिस केस इसका ऑर्डर क्या हुआ, चेंज हो गया। इसमें भी वही किया गया है, इंटू 2 कर दिया गया है, 4 इंटू 2 3 इंटू 2, तो यहाँ क्या होगा 8th रूट ऑफ 3 स्क्वायर, तो 8 रूट ऑफ 9, तो इसमें भी ऑर्डर क्या हुआ, चेंज हो गया है।